दोस्तों नमस्ते। मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए या हमको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए। हम लोग घर ले, फ्लैट ले या उसके बदले हम लोग दुकान, शॉप ले या ऑफिस ले, हमारे लिए कौन सा बेनिफिट होगा और हमको किस तरह से उसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, घर में और फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना, ये अगर आपका पहला घर है, खुद के लिए रहने के लिए घर लेना है दोस्तों, तो ये फैमिली का इमोशनल वैल्यू होता है और वो सबको एक घर तो मिनिमम लेना ही चाहिए। और ये हमारे इंडिया में क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो इमोशनल अटैचमेंट होता है फैमिली का। तो दोस्तों इमोशंस के आगे कुछ नहीं है, अपने फैमिली के आगे कुछ नहीं है, इसलिए एक घर होना सबके लिए, खुद का रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट करके हमको सेकंड फ्लैट लेना या घर लेना दोस्तों हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। उसके बदले अगर हमको प्रॉपर्टी में डालना ही है पैसा, तो अगर हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी ले, हम लोग दुकान ले, शॉप ले या हम लोग ऑफिस बाई करते हैं, तो दोस्तों ये हमारे लिए दुगना बेनिफिट होगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 1 करोड़ का दोस्तों फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, तो उसको किराया आता है 20 से 25 हज़ार रुपये। यानी अगर हम लोग 1 करोड़ का हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज सालाना 2 से 4% तक दोस्तों उसका आपको रेंटल यील्ड मिलता है। यानी कि क्या, 1 करोड़ के फ्लैट को आपको 25 हज़ार रेंट मिलेगा और कम से कम उसको ईएमआई जाएगा आपको 75 to 80,000। यानी कि क्या, आपको खुद के घर से आपको 50 हज़ार तक ईएमआई खुद को ऐड करके डालना पड़ेगा। और दोस्तों वही अगर आप लोग रेसिडेंशियल की जगह आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो, आप उसके बदले रिटेल शॉप लेते हो या आप ऑफिस लेते हो, तो दोस्तों उसका रेंटल यील्ड जो है वो आपको मिनिमम 5 से 10% मिलता है। यानी कि क्या, आपको 5 से 10 लाख का रेंट मिलेगा एनुअली। तो और आपको क्या होगा, आपका ईएमआई जो है दोस्तों आप पे करेंगे 75, 80,000, 90,000 जो भी रहेगा, वो आपका ईएमआई दुकान का जो है, शॉप का जो है, रिटेल शॉप का जो ईएमआई है, ऑफिस का जो ईएमआई है, वो आपके रेंटल इनकम से आराम से चला जाएगा। उसको आपको उसमें घर से पैसा डालने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन दुकान में क्या है, शॉप में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, उसको रेंट में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब वो एक बार रेंट पे चढ़ती है दोस्तों प्रॉपर्टी, तो 3 साल, 5 साल, 10 साल का लॉन्ग लीज आपको मिलता है और आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। वैसे रेसिडेंशियल जो फ्लैट है, वो घर है, वो जल्दी रेंट पे जाता है दोस्तों, उसमें डिमांड ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें चर्निंग भी बहुत होता है। एक आदमी ज़्यादा दिन घर में नहीं रुकता है, वो तुरंत घर बदलता है, तो उसमें वो भी उसमें रिस्क दोस्तों ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात, कमर्शियल प्रॉपर्टी में दोस्तों डिपॉजिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। रेसिडेंशियल में 2 से 3 महीने का ये मिलता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में दोस्तों 6 से 12 महीने तक डिपॉजिट्स भी हमको रेंट में मिलते हैं। हाँ, रेसिडेंशियल का आपको इंटरेस्ट रेट 1/2% डाउन मिलता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 1/2% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ता है लोन का। लेकिन दोस्तों रेसिडेंशियल के कंपेरिजन में कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको हमेशा उससे कई दुगना तिगना दोस्तों बेनिफिट आपको देके जा सकती है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिटी में, थोड़ा सा अंदर अच्छे जगह पे ही दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना है, ताकि उसमें जल्दी वो रेंट पे चढ़े और आपको वो तुरंत आपका क्या हो जाए, आपका ईएमआई जो है वो आपका रेंटल इनकम से दोस्तों तुरंत निकल के जा सकता है। तो ये रेसिडेंशियल से बेहतर है कमर्शियल। और दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मेरे पास लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, उनके पास जब 2-3 फ्लैट होते हैं तो मैं उनको 1-2 फ्लैट बेचने को बोलता हूँ। अगर उनके पास रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा है, 90% के ऊपर अगर उनके पोर्टफोलियो में रियल इस्टेट ही है, तो मैं उनको थोड़ा लैंड, ज़मीन में दोस्तों उनको बेचने को बोलता हूँ। और रियल इस्टेट का जो उनका एक्सपोजर है, मैं उनको इक्विटी में शिफ्ट करने को बोलता हूँ। लॉन्ग टर्म इक्विटी में दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो हमारे सेंसेक्स निफ्टी का एवरेज रिटर्न है पिछले 30-40 साल से दोस्तों 15% हमारे सेंसेक्स निफ्टी का एवरेज रिटर्न है। और दोस्तों 15% अगर साल में हमको रिटर्न 15% से भी मिलता है, अगर हमारा इक्विटी 15% से भी ग्रो होता है दोस्तों, तो भी हमारा पैसा 5 साल में डबल होता है, 10 साल में 4 गुना होता है, 15 साल में दोस्तों 8 गुना होता है और 20 साल में पैसा 16 गुना होता है। यानी दोस्तों हमारे 1 करोड़ के 20 साल में 16 करोड़ होते हैं। और अगर आप वही फ्लैट लेते हैं दोस्तों, तो 1 करोड़ का फ्लैट मैक्सिमम आपका 2-3 करोड़ हो जाएगा 20 साल में। वही आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपकी 4 से 5 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन इक्विटी दोस्तों आपकी 16 से 20 करोड़ की 20 साल में 1 करोड़ के आराम से हो जाएगी। यानी कि क्या दोस्तों, आपके घर से, फ्लैट से, कमर्शियल प्रॉपर्टी से इक्विटी आपको 4 गुना से, 5 गुना से, 10 गुना ज़्यादा रिटर्न दोस्तों आने वाले 5, 10, 20 साल में दोस्तों गारंटेड लेकर देकर जाएगी। इसलिए मेरा आपसे कहना है, अगर आपका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर आपका रियल एस्टेट में ज़्यादा है दोस्तों, तो थोड़ा आपका इक्विटी में, लॉन्ग टर्म इक्विटी में आपका एक्सपोजर बढ़ाओ, ताकि आपको फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिल जाए और आपके बच्चों को उसका दोस्तों अच्छा बेनिफिट हो जाए।
क्योंकि हम लोग क्या है, केवल गधा मजूरी करके दोस्तों हम लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारा सोच कर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारा सीख कर दोस्तों इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अच्छे से लेके अच्छा बिजनेस दोस्तों आपका बढ़ा सकते हो। आपके एरिया में बहुत सारा मंथली आप लोग अर्निंग हमारे फ्रेंचाइजी के जरिए दोस्तों कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर कुछ डाउट होगा, कोई सवाल होगा मन में, तो तुरंत 07057101010 इस नंबर को भारतीय शेयर मार्केट के नाम से सेव करिए और तुरंत अभी के अभी उस नंबर पे दोस्तों कॉल कीजिए।